हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। तो आज हम बनाएंगे मावा पाक की रेसिपी, जो कि एकदम बढ़िया बनेगी। अगर मेरे टिप्स और ट्रिक के साथ बनाएंगे तो एकदम मार्केट जैसा मावा पाक बना सकते हैं घर पर ही। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोले वाला नारियल ले लिया है। माप में अगर इसको हम देखें तो ये 100 ग्राम या 200 ग्राम तक ही होगा। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसे आप पाउडर वाला भी जो नारियल का बुरादा आता है वो भी मार्केट से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से घिस गया है। तो आइए रेसिपी देख लेते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पोस्ता का दाना यानी कि पॉपी सीड ले लिया है, 3 टेबल स्पून चिरौंजी, 3 से 4 चम्मच बादाम और खरबूजे के बीज ले लिए हैं 3 टेबल स्पून, और 1 कप के करीब मखाना और मूंगफली ले लिया है। तो आइए चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर गैस को मैंने ऑन कर दिया है और कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है गैस के में। और मैंने जहाँ पे मूंगफली है उनको सौंधा टेस्ट देने के लिए हल्का सा भून लिया है बिना तेल के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने इसमें बहुत ही कम घी यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करेंगे। और हमारी बहुत एकदम बढ़िया सी जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक बर्फी बनकर के रेडी हो जाएगी बहुत ही कम सामान में। तो ये देखिए, हमने जो नारियल घिस करके रखा था आधे नारियल को, उसको भी इसमें डाल दिया है और बिना घी के ही इन्हें हम हल्का सोना होने तक भून लेंगे। जब इसमें से हल्की सी स्मेल आने लगे तब आपको इसे बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है इसे, नहीं तो इसका जो व्हाइट कलर है वो हल्का हो जाएगा और ये लाल लाल सा दिखने लगेगा, फिर आपका पाक जो है वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो अब इसमें कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून देसी घी मैंने इसका यूज़ किया है। आपको धीमा ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपको ये सब चीज़ों को नहीं भूनना है। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम यानी कि 1 कप के करीब मखाने ले लिए हैं। इनको हम घी में ही भून लेंगे, एकदम कुरकुरा होने तक भून लेंगे। इसे हम हाथ से दबाकर देखेंगे, अगर ये अच्छे से प्रेस होकर फुट रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो हल्का सा कलर इसका सुनहरा होने लगा है। तो देखिए, हमें अच्छे से इन्हें हम भून लेंगे, वरना मखाने जो है अगर कच्चे रह जाएंगे तो वो बर्फ़ी में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा उसका, इसलिए हमें फूटने तक इन्हें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने निकाल लिया है सारे के सारे मखानों को। अब इसी कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी डाल करके, देसी घी, मसक मेलन सीड जो कि माप में 3 चम्मच था, इन्हें भी हम अच्छे से चटकने तक भून लेंगे। इसमें से चट की आवाज़ आने लगेगी, चट चट की, तब तक हमें इन्हें भूनना है। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, वरना इसका जो कलर है वो लाल लाल हो जाएगा। तो हमें उतना ही भूनना है जब तक इसमें से आवाज़ आ रही है चट चट की। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से फूटने लगा है, घी में बबल्स बन करके रेडी हो गया है। तो हमें इन्हें तभी तक भूनना है। तो ये देखिए, हमारा मसक मेलन यानी कि खरबूजे का बीज भी इसको बोलते हैं, मार्केट में ये मिल जाता है, अवेलेबल होता है। किसी भी नाम से आप मसक मेलन या उससे बोलेंगे तो वो मिल जाएगा मार्केट में। तो यहाँ पर अच्छे से भुन गया है हमारा मसक मेलन। तो इसे भी हम निकाल लेंगे खरबूजे के बीज को। और इसी कढ़ाई में हमने 2 टेबल स्पून पॉपी सीड यानी कि पोस्ता का दाना को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। इन्हें भी हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा चटकने तक ही भून लेना है। तो ये देखिए, हमारा जो पॉपी सीड है अच्छे से भुन रहा है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। जिस प्लेट में हमने ड्राई फ्रूट्स रखा था उसी में ही आप इसे सारे के सारी सामग्रियों को निकालते जाइए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून बादाम, 2 चम्मच चिरौंजी और बाकी के 2-2 चम्मच किशमिश, 2 चम्मच, यहाँ पर मैंने 2 अंजीर को भी इन सब के साथ अच्छे से भून लिया है। और अगर आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच के करीब घी भी डाल सकते हैं, तो ये अच्छा सौंधा फ्लेवर आता है इससे। तो हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा चटकने तक इन्हें हम भून लेंगे। तो ये देखिए, बढ़िया से हमारे सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स भून रहे हैं। तो आपको जब लगे कि ये हल्का जल रहा है या फिर हल्का सौंधा कलर आ गया है, इसमें स्मोकी फ्लेवर आ गया है, तो आप इसे बंद कर दीजिए और सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में हम, ये देखिए हमारा धुआं निकलने लगा है इसमें से, इसका मतलब हमारा जो है जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन गए हैं ड्राई फ्रूट्स वाले। तब सारे के सारी चीज़ों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, अब इसी कढ़ाई में हमने आधा चम्मच घी डाल करके जो हमने गोंद रखा था ना, उन्हें हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फुला लेंगे, ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे गैस की फ्लेम को इस वक्त धीमा ही रखना है, ताकि आपके जो गोंद है वो अच्छे से फूल जाए और कच्चे ना रहें ये। वरना जब आप पाक खाएंगे तो ये आपके मुंह में दांतों के बीच में आएगा और वो टेस्ट को पूरा का पूरा ख़राब कर देगा आपके पाक के। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और फिर इन्हें हम चटकने तक, अच्छे से फूल जाने तक इन्हें हम अच्छा सा भून लेंगे।
माप में ये 2 चम्मच से तक ही थे हमारे ये गोंद, जिसको कि आप हमारे सारे के सारे गोंद अच्छे से फूल गए हैं और ये हाथ से दबा करके आप देखोगे ना तो एकदम अच्छे से फुट जाएंगे। इसका मतलब ये हमारे गोंद अच्छे से फूल गए हैं। और इसी कढ़ाई में हमने जो चॉप करके नारियल रखे थे, जिससे कि बर्फ़ी में आपका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अगर इसको आप डालते हैं ऊपर से। तो ये देखिए मैंने इनको भी बिना घी के अच्छे से भून लिया है और हल्का सुनहरा कलर हो जाने पर हम इन्हें भी निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है हमें इन्हें। तो ये देखिए हमारा सुनहरा कलर हो गया है इन सब नारियल का, तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। इसको हम गार्निशिंग करेंगे ऊपर से बर्फ़ी के ऊपर। तो अब चलिए हम चाशनी बना लेते हैं। फिर उसी कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब, यानी कि 250 ml का ये कप था, तो उस हिसाब से मैंने इसमें 1 कप चीनी डाला है और उसका आधा मैंने इसमें पानी डाला है। अब इस गैस की फ्लेम को हमें धीमा कर देना है। हाई टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे चाशनी को पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। तो चलिए ड्राई फ्रूट्स को हम देख लेते हैं। तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे उन्हें हम अच्छे से कुटनी से या फिर सिलबट्टे से कूट के रेडी कर लेते हैं। आप चाहें तो मिक्सर में भी इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने मूंगफली को भून कर रखा था उनके छिलकों को रिमूव कर लिया है। देखिए सारे के सारे छिलके अच्छे से रिमूव हो गए मूंगफली के। मूंगफली से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पाक का। तो यहाँ पर मैंने मखाने जो भून के रखे थे उनको दरदरा कूट लिया है कुटनी में, और जिसमें नारियल रखा था उन्हीं में सब सारी सामग्री को हम कूट के रखते जाएंगे। एक ही में ही आपको सब कुछ रखना है। तो ये देखिए हमने इस तरह करके सारे के सारे मखानों को अच्छे से क्रश कर लिया है सिलबट्टे पे। और ये देखिए अब इसी में हम गोंद को भी हल्का सा दरदरा कूट लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें महीन नहीं करना है, वरना सब एकदम एक बराबर हो जाएगा तो पाउडर जैसा वो आपका टेस्ट नहीं पता चलेगा बर्फ़ी में। तो आपके बाइट्स मुंह में आएंगे तो एक एक बाइट आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा ड्राई फ्रूट्स पड़ा है। तो इसलिए हमें बस दरदरा सा कूटना है। अब बादाम, काजू और जो चिरौंजी हमने फ्राई करके रखा था उन्हें हम मिक्सर में पीस लेंगे मूँगफली के साथ। जो मूँगफली हमने रोस्ट करके रखा था हल्का सा दरदरा ही हमें पीसना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये देखिए मैंने हल्का दरदरा इसे अच्छे से पीस लिया है मिक्सर में। तो ये देखिए अब हम चलते हैं आगे की स्टेप पे। तो हमने यहाँ देखा चाशनी जो चढ़ाया था उसमें उबाल आ गई है। अब इसी स्टेज पर हमें इसमें 2 से 3 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है, जो हमने कूट के रखा था पाउडर बना करके। तो चलिए अब हम इन सब सारी सामग्री को जो हमने कूट के रखा हुआ है और पीस के, इसमें हम ये चिरौंजी और जो हमने मसक मेलन तरबूजे के बीज को फ्राई करके रखा था उन सबको इसमें मिक्स कर देंगे। और सारी की सारी सामग्रियों को हमें अच्छे से थोड़े से कटे हुए फ्राई किए हुए नारियल को भी मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़े से बचा लिया है गार्निशिंग करने के लिए मिठाई में ऊपर से। और ये देखिए हम सारी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जब चाशनी में हम डालें तो सारी सारी सामग्री अच्छे से मिल जाए बराबर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, सारी सारी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है एक बाउल में। और ये देखिए इस स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है धीमा करके। ये देखिए हमारी चाशनी बन करके रेडी हो गई है। हमें एक तार की चाशनी चाहिए, या फिर जब आप फिंगर्स के बीच में लगाओ तो चाशनी बीच में से टूट जाए, उस टाइप की चाशनी आपको चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को धीमा कर दिया था और ये चाशनी बनकर के हमारी एकदम रेडी हो गई है। अब ये देखिए हम आपको आगे से दिखा रहे हैं, देखिए एक तार की चाशनी बन रही है। जो चाशनी है आप उंगलियों के बीच में लगा कर देखिए शहद की तरह चिपकने लगे अगर, तो समझ लीजिए हमारी चाशनी बनकर रेडी हो गई है। अब चलिए इसमें हम गैस को ऑन कर देते हैं और अब इस स्टेज पर हम डाल देते हैं सारी सारी चीज़ें जो हमने मिक्स करके रखा था। हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसको इसमें डालना है, एक बार में नहीं डालना है, वरना हमें अंदाज नहीं मिलेगा कि हमने कितना डाला। तो यहाँ पर मैंने 2 कप जो है सामग्रियों को इस चाशनी में अच्छे से मिक्स कर दिया है और चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। और गैस की फ्लेम को हमें इस टाइम पर धीमा ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और आधा कप से थोड़ा कम मैंने इसमें मिक्स कर दिया, यानी टोटल 2.5 कप मैंने इसमें सारी सारी सामग्रियों को चाशनी में मिक्स कर दिया है। यानी कि 1 कप चीनी लिया था और आधा कप पानी में हमारी 2.5 कप चली जाएगी ये सामग्री जो हमने बना करके रखा था ड्राई फ्रूट्स वाली। अब इन्हें हम अच्छे से हमारी पक गई है ये सारी चीज़ें, तो हम इसे प्लेट कर लेते हैं। तो रेडी, ये देखिए हमने घी लगा करके प्लेट को रेडी कर लिया है। अब इसमें हम ये जो हमने मिश्रण बनाया था इसको अच्छे से फैला करके इसमें अच्छे से चपटा कर देंगे और एकदम बराबर हमें फैलाना है, ना वो कहीं ऊबड़ नहीं खाबड़ नहीं करके नहीं फैलाना है, एक बराबर फैलाना है। तो ये देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से फैला दिया है इसमें, और इसे हम कैप्चुला की सहायता से दबा कर फैला देंगे ताकि जब इसे हम काटें तो ये अच्छे से कट जाए, बहुत ज़्यादा टूटे नहीं। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसे इसको जमा दिया है। अब इसके हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही सूखने के लिए। और इसके ऊपर हमने गार्निश कर दिया है पम्पकिन सीड से, जो हमने रोस्ट करके रखा था उससे सजा दिया। आप चाहें तो पिस्ता से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी
मावा पाक बर्फ़ी बनकर के रेडी हो गई है। अब इसे हम कैप्सूला की सहायता से हमने थोड़ा सा इसको सेट कर दिया था और ये देखिए कितना हल्का गर्म रहे तभी इसे हम कट लगा देंगे, ताकि जब ये ठंडा हो जाए तो ये अच्छे से कट जाए। थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का निकलेगा ही, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स की बनी हुई है, तो इस बात का आपको घबराना नहीं है, लेकिन ये आराम से कट जाती है। तो ये देखिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कितनी बढ़िया से 10 से 15 मिनट में ही जम करके रेडी हो गई है हमारी कितनी बढ़िया मेवा पाक बर्फ़ी। तो ऐसे ही आप भी बनाइए अपने घर में और कृष्ण भगवान जी को भोग लगाइए। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आपको, चलिए मैं तोड़ कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी बढ़िया मेवा पाक बर्फ़ी बनकर के हमारी रेडी हो गई है, एकदम मार्केट जैसी। तो आप भी ज़रूर से बनाइएगा और अपना प्यारा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आकर के। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, ऐसे ही न्यू रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले आए। तो ये देखिए मैंने इसे आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया हमारी मेवा पाक बर्फ़ी बनकर रेडी हुई है। ये बिल्कुल माउथ वाटरिंग है, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।